तो यही है कि ज़्यादा ये मान के चलते हैं कांग्रेस ही जीतेगी है। और वैसे भी 3-4 तो वो पहले से है ही, और शिवगंज जानू भी दौड़ में है। और अन्य रियो सवाल बीजेपी की तो अड्डे कोई उम्मीदवार या कोई लोकप्रिय भी से कोई मतलब को नहीं। जी भजन लाल की पर्ची खुली है, पर्ची खुल के होगी, पक्की बात है। की है यार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में झुंझुनू सीट लगातार चर्चाओं में रही, लेकिन यहाँ से कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। अब झुंझुनू से जो विधायक थे वही लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं और उपचुनाव कराना है झुंझुनू सीट पे। हम कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं। झुंझुनू की ये भेड़ों की डाणी पड़ती है हेडक्वार्टर के उत्तरी हेडक्वार्टर के पास में है झुंझुनू के। मैं बातचीत कराता हूँ ग्रामीणों से, क्या किस तरह का रुझान है लोगों के बीच में उपचुनाव को लेकर। राम राम ताऊ जी। नमस्कार ताऊ जी, कौन सी डाणी है ये डाणी बैड़ा की उत्तरी है, ग्राम पंचायत पुरुष है डाणी, और बैड़ा डाणी उत्तरी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर। क्या खास बात है डाणी की? देखो, खास बात तो ये है कि उपचुनाव की तैयारियां हो रही है और चर्चा में भी है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो तो ज़्यादातर यही मान के चलते हैं कि 10 वैसे तो 4-5 उम्मीदवारों की है यहाँ अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, लेकिन साफ शब्दों में तो ये है कि भाई ज़्यादातर तो ओला परिवार को ही टिकट मिलेगी यहाँ। बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से। कांग्रेस से। और बीजेपी से जैसे 3-4-5 पहले से भी तैयार है, 2-4 और भी मतलब दावा रख रहे हैं। अब देखो कितनों किसको क्या मिलेगी वो अलग बात है। जो पहली डाणी की खास बात करा, डाणी में कयान का मंदिर है, कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं विकास, वो भी बताता हूँ। देखो, हमारी बैड़ा डाणी में उत्तरी में बहुत बड़ा तो एक बालाजी मंदिर है, और पेयजल की 2 टंकियाँ हैं सार्वजनिक, और सड़कें भी हैं, व्यवस्था बढ़िया है सारी, और सारे मतलब क्या जिला मुख्यालय के नज़दीक काम काज करासी। लगातार 10 साल से कांग्रेस जीती आ रही है। बढ़िया काम हुई हो, बहुत अच्छा काम हो, और लगातार अच्छा काम हो। सार्वजनिक काम में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी कोई सांसद कोटे से या विधायक कोटे से कोई बात करते हैं वो बराबर हमारे को पूरा आपका। क्या समीकरण रही उपचुनाव में? कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी चुनाव? देखो जी, हमारा रुझान तो यही है कि ज़्यादा ये मान के चलते हैं कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से। हाँ। बीजेपी क्या कारण से फाइनल तक नहीं पहुँच पाती मुकाबले में? ये ऐसा है, बीजेपी में देखो उम्मीदवार तो काफ़ी हो जाते हैं, एक दूसरे की क्या है कि वो आपस में मतलब भिड़ते हो जाते हैं, यानी वोटों का समीकरण बिगाड़ देते हैं आपस में, इसलिए ज़्यादातर वो। तो बीजेपी से पुराने प्रत्याशी को टिकट मिले, या एक गीतांजलि ज्वेलर्स के हैं शिवकंठ जानू ज्वेलर्स वाला भी मतलब शिवकंठ जानू भी है, मतलब क्या है कि दौड़ में है टिकट के। अभी देखो आगे क्या होता है। और वैसे भी 3-4 तो वो पहले से है ही, और शिवगंज जानू भी दौड़ में है, और अन्य भी 1-2 का। कांग्रेस बीजेपी चाह रही कि पुराना गुट्टान छोड़ नया चेहरा मल दाव खेला, तो काय लागे चुनाव जीत सीखा शिवगंज जानू चुनाव लड़ ले? तो देखो, वैसे वो टक्कर तो हो सकती है, सब एक अगर बीजेपी वाले सारे एक हो जाते हैं तो मानते हैं कि टक्कर आ जाएगी। बस ये राम राम ताऊ जी। राम राम भाई राम। ताऊ जी, क्या खास बात है बेड़ा की डाणी की? बड़े डाणी तो कांग्रेस को ही ज़्यादा है। कांग्रेस को ज़्यादा है। कांग्रेस सुकून ने टिकट मिले, थोड़ा परिवार ने मिलेगी साहब। विद्याधर नाम है। विद्याधर जी, का समीकरण बैठ रहे उपचुनाव को? उपचुनाव में देखो, कांग्रेस में तो ये ओला परिवार ने टिकट मिलनी तय है, और ये बिना कोई सीट काट कौन सके। रियो सवाल बीजेपी की तो अड्डे कोई उम्मीदवार या कोई लोकप्रिय भी से कोई मतलब को नहीं। जी भजन लाल की पर्ची खुली है, पर्ची खुल के होगी, पक्की बात है। की है यार। पर्ची खुलेगी, पर्ची खुलेगी। कोई भी पुराना आजा नया आजा जी को कोई नाम ही नहीं बने, भैया भी आजा बिगत के इलाज। सर्वे से कोई फायदो को नहीं ना सर्वे में कोई फायदो को नहीं कि भाई इनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, इनकी कम है, क्योंकि भजन लाल की लोकप्रियता ज़्यादा थोड़ी। ठीक करियो के कामकाज भजन लाल छमे ना होगा। काम तो किए करनो, पर्चा का आदमी काम करे। महिला 50% आरक्षण दे दियो, बड़ो हॉट सीट मुद्दों बना दियो। क्या को 50% दे दियो, बनाओ चूतिया क्यों कौन देना ना कुछ ही कोने। कांग्रेस माइंडेड हो? नहीं, माइंडेड के मत जनता की आवाज़ अच्छो अभी के लिए बीजेपी खड़ा किए। कोई अच्छे आदमी ने मुख्यमंत्री बनाता, दबंग ने कोई काम करता, पॉपुलर चरण। हाँ, पॉपुलर जो हाँ को नहीं के राजस्थान में नेता हाई की बीजेपी हाँ को नहीं के हो भजन लाल बना दियो। ठीक सीख जाओ तो धीरे धीरे सीख जाओ। बिम तो हो टाइम लगे सीखेड़ा बैठा मां को क्या हो। मोदी जी चाहो भी नहीं बनाओ तो भी नहीं बनावे मोदी जनता कुछ कौन गए भजन लाल छू ना खड़े राजस्थान देख लेते, जयपुर से देख लो, पर बैठे तो नहीं बैठ रहे हो के विचारो। काई उपचुनाव में काई समीकरण बन सी, आप बता दो कौन चुनाव जीते? जूझनों के हाँ को तो यही ओला परिवार जीतो को। हाँ बिना देखो कांग्रेस कोई सीट काट कौन सके, हाँ बिना कौन काट सके।
अच्छा या बिना बीजेपी को काट सका नहीं बीजेपी के सामने आ बिना को निकाल से कांग्रेस में कांग्रेस का आंक उम्मीदवार होगो तो ही कांग्रेस सीट निकाल नहीं तो हार जा। और बीजेपी सुखाई समीकरण बीजेपी को क्या बताओ तन बता दें पर्ची सिस्टम है पर्ची सिस्टम। क्या नाम है सर? श्रीचंद्र बैठाई डाणी। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रही है, क्या चर्चा हो रही, लोग बात कर रहे हैं क्या? माहौल तो यहाँ तो 4 बार से लगातार ओड़ा परिवार जीतता आ रहा है विधानसभा में और वर्तमान में भी वो जीतने की संभावनाएं ज़्यादा है, 100% है वही जीतेंगे। बीजेपी में तो ये नहीं मालूम किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। ये तो वो पर्ची सरकार वाली हालत है यहाँ तो। कई बार नाम आते किसी का, जैसे राजीव सिंह का आया था नाम यहाँ जिसका पहले कभी नाम ही नहीं था, तो वो हालत है। या तो ये भी नहीं मालूम किसको टिकट बीजेपी से मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। कांग्रेस से ओला परिवार को निश्चित है और उनकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि पूरे झुंझुनू जिले में भी ओला परिवार ने बहुत विकास कार्य करवाए हैं। झुंझुनू विधानसभा तो विशेषकर उनका लगाव रहा है, उनका कार्य क्षेत्र रहा है, तो यहाँ तो बहुत बढ़िया तो काम रहे हैं। हर गांव में CSC PSC उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, सड़क, पानी, बिजली, हर सुविधाएं हैं। और ये राजेंद्र गुड्डा उदयपुर वाटी बाकी चर्चा चाली है, चुनाव लड़ लिया तो काय रही। देखो वो अगर चुनाव लड़ता है तो लड़ेगा, वो तो उनकी सोच है। देखो वो तो लड़ते हैं तो लड़ेंगे, लड़ने का तो सबको अधिकार और है। बीजेपी से शिवकर्ण जानू टिकट मिल जाए तो ये काय चर्चा? अब देखो बीजेपी तो किसको देगी क्या करेगी वो तो देखो अपन कह नहीं सकते, लेकिन जो बीजेपी के वोटर हैं उनको भी मिलेंगे भाई। अगर टिकट मिलेगी जिसको उसके साथ सिंबल के जो वोट है वो तो साथ जाएंगे, उनके साथ भी जाएंगे। आप ये कह रहे हो कि ओला परिवार ही बनेगा विधायक भी? भाई हम तो यही मानते हैं, पहले का इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, यहाँ का इतिहास कह रहा है। ये ठीक कराया क्या कामकाज? काम बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत पीसफुली वातावरण रहा है यहाँ, ना कोई भेदभाव है, ना किसी को कोई थाने में कि कहीं भी किसी की कोई विवाद हो तो उसमें कोई एक्सेप्ट नहीं करते वो कि ये मेरा है कि वो तेरा है। तो साहब सभी बेदाग के आदमी हैं, इसके देखो हम तो यही मानते हैं वो जीते। नाम तो ब्रिजमोहन है। अभी कौन सी डाणी पड़ेगा? पुरोहितों की डाणी। काय फेमस है पुरोहितों की डाणी? क्यों फेमस पड़ी है? पंचायत हेडक्वार्टर है इसमें। हाँ हाँ। और खास बात क्या है डाणी की? पहली डाणी की बात बता दो। डाणी की तो खास बात क्या है, डाणी तो बहुत बढ़िया है और आराम से सब सुविधा है। पानी की जयपुर में तकलीफ है, अपनी डाणी में तकलीफ नहीं है। सही है। एक ये बात है। अरे एक यहाँ कॉलेज है, साइंस है उसमें, और बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। और क्या होता है गाँव में? छोरा छापरा फट रहा कौन बढ़िया तरीका से बढ़ रहा ही लागे एक दो सर्विस में। अब सर्विस में तो कोई करनी होगी तो लागेंगे, अभी तो पढ़ने हैं सुरा। काय रही सांसद बना दिया कांग्रेस को? हैं सांसद? हाँ कांग्रेस का जीत गया सांसद तो भैया। जीत गया। तो अब कड़ी लाख सी माहौल का है? माहौल तो ऐसा है कि अभी तो बीजेपी का ही है, फिर बाद में क्या हो एंड टाइम पर वो मालूम नहीं। कौन टिकट मिला बीजेपी से? बीजेपी की बाबू लड़ लियो, राजेंद्र भामू आपको बिगाड़ लियो हिसाब। राजेंद्र भामू उदय के सामने चुनाव नहीं लड़तो ना निर्दलीय, तो राजेंद्र बाबू को स्टैंड हो बढ़िया, पर राजेंद्र बाबू के सामने चुनाव लड़के आपको स्टैंड खोलियो। तो बीजेपी कोई नया कैंडिडेट ने टिकट दे दे जिया गुटान छोड़ रहे भाई। झुंझुनू की राजनीति गुटामाल चाल रही है। बबलू चौधरी, राजेंद्र भामू, कोई नया कैंडिडेट उतार तो काय समीकरण रही थी? तो कोई ने भी दे दो भी आगे हो जाएगा बीजेपी वाला सब अब कर जाएगा। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई, राम ताऊ जी राम। काय हाल चाल? हैं? काय हाल चाल? ठीक है भाई। काय उपचुनाव की चर्चा हो रही है? मैं तो भाई गया ने बीजेपी ने दी है, आगे देखांगा। कड़ी आपकी बीजेपी का कैंडिडेट कौन उतारा अब की बार? के नया कैंडिडेट उतारा पुराना ही उतार दे? कोई आओ कुछ कहीं देखांगा। भाई क्या बताऊँ इतना दिन। और ये डाणी की खास बात का ये है? हैं? बूढ़ा आदमी हो का खास बात डाणी की? डानी तो ये वो तो ग्रेड चुनाव में तो बीजेपी का ज़्यादा वोट ही। अरे आगे को बेरो को नहीं। कौन पता होगी? बीजेपी को ने टिकट दे जो चुनाव जीत गया। बीजेपी को ने उतारे जीतो है नहीं जीतो बात दूसरी है। मैं तो ज़्यादा वोट बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ने दिया। कांग्रेस ने वोट कौन देगा? ताऊ जी काय नाम? नाम बालचंद। बालचंद जी काय कौन सो गाँव पड़े और काय खास बात है गाँव की? गाँव पिरोता ही डाणी। हाँ देखो दोनों ना कहीं मिलने वोट आदमी निकल जाएंगे। नहीं गांव में समस्या पानी भी है क्या काय की? पानी बुनी कोई समस्या बनी फिलहाल। ठीक है। और कोई अभाव कोई चीज़ को? और तो क्या है, सड़कें फूट रही हैं, जो कोई देखो बनेंगे तो बनेंगी भाई। नहर वाला फट गई। हाँ और पानी आ रही नहीं है। अरे को हाँ। और अब उपचुनाव कराना है
काय कांग्रेस बीजेपी ज़्यादा रेसी गांव में? डाणी तो देखो ये आदू आदि है या कोई का 10 20 50 40 वोट या को सो भी निकल गया बस। तो जी हमेशा बीजेपी पार्टी पिछड़ जाती है गुटा में चुनाव हो, बबलू लड़े तो फिर बामू लड़े यहाँ गुटो। अब की बार पार्टी आचार की चुनाव जीते बीजेपी का यहाँ भी, तो काय नया चेहरा ने चुनाव जीता लड़ाओ या काय रेसी? नए तो 3 ही गोली गिने वो हम ना को ब्याह भामू ब्याह से बबलू ब्याह एक हो यहाँ और ये बार काय समीकरण रेसी चुनाव जीते कांग्रेस बीजेपी जीते काय रेसी? अजी तय कोई कितो जोड़ लगा दो उरे तो ये रहेगा भाई देखो कांग्रेस ही कांग्रेस निकलेगी। लड़ाई डाणी थी, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी, तमाम और भी लोगों से हमने आगे की जो डाणी है उससे भी बातचीत करने की कोशिश करी। उपचुनाव को लेकर अब चर्चाएं तेजी पकड़ी है। जनता ये चाह रही है कि टिकट एक बार फाइनल हो जाइए, उसके बाद में अब फिर उसके बाद में मुकाबला बनेगा कि क्या रहता है। कांग्रेस जीतती है चुनाव, बीजेपी जीतती है, लेकिन टिकट मिलने के बाद ज़्यादा चर्चा बढ़ेगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।